हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग की। जी आज बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन का अभी जो सेकंड लिस्ट आया है उसका क्या रीजन है, क्या मतलब है। जैसे हमने आपको कल नोटिस आया था, रात को ही आपको वीडियो बना के बता दिया था। बहुत से बच्चों का अभी डाउट है और वाकई में इस नोटिस का मतलब क्या है, A to Z आपको जानकारी देने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन। जी सीआरपीएफ ट्रेडमैन का ये जो आपका लिस्ट आया है क्या है, मतलब क्या है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो क्या करे, उनका एडमिट कार्ड आएगा, उनका भी नाम आया है। पहले वो बिगुलर से थे, बिगुलर में फिट हो गए हैं मेडिकल, लेकिन फिर भी दोबारा डफली में प्यून में उनका नाम आया है। वो बच्चे क्या करें, सारे चीज को इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं, जैसे हमने आपको रात को बोला था। चलिए बात करते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे इसमें पोस्ट प्रेफरेंस हुआ था, जब ये वैकेंसी आई थी तो उसके बाद से आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा गया था, जिसमें 1 2 3 करके आपने अपना अपना चॉइस दिया हुआ था। जैसे हमने बिगुलर के लिए अप्लाई कर दिया था, जब पोस्ट प्रेफरेंस हुआ तो हमने उसमें डफली भी दे दिया, प्यून भी दे दिया, सफाई कर्मचारी भी दे दिया, कुक भी दे दिया, जो भी अपना अकॉर्डिंग 3 चॉइस हमने उसको फिलअप कर दिया था, ठीक है ना। तो जब ये लिस्ट जारी हुआ, जब आपका फर्स्ट लिस्ट आपका जारी हुआ था, तो उसमें क्या है कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस का रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। आपने जो फर्स्ट चॉइस जिसे बिगुलर का दिया था, जो बच्चे कुक के लिए दिए थे, बहुत से बच्चे सफाई कर्मचारी के लिए दिए थे, बहुत से बच्चे ड्राइवर के लिए दिए थे, उनका जितना भी कटअप गया था उसके अकॉर्डिंग आपका शॉर्टलिस्ट बच्चों को कर दिया गया और 68,000 कुछ बच्चों का शॉर्टलिस्ट किया गया था। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना पोस्ट प्रेफरेंस दिया था। जैसे उन्होंने कुक के लिए किया था, कुक का मान के चलिए अगर 60 नंबर गया था, लेकिन उन्होंने सेकंड ऑप्शन उन्होंने ड्राइवर का भी दिया था, ड्राइवर का 45 गया था, तो उसका उसमें नाम नहीं आया था। तो बहुत से बच्चे कोर्ट का सहारा लिए हुए थे, तो जिसपे कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस हुए थे उनका ये रिजल्ट जारी किया गया। 15,150 बच्चों को और शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये आपका रिजल्ट नहीं है, ये शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन बच्चों का फिर से आपका फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड आपको 18 नवंबर से जारी किए जाएंगे और उसके बाद से आपकी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। तो जिन बच्चों का अभी नाम है वो अपने जिस ट्रेड के लिए आया है, बहुत से बच्चों मेडिकल फिट है, उनका भी नाम इसमें आया हुआ है। अब क्यों आया है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आया है तो आपका जो भी ट्रेड है उसकी तैयारी अभी शुरू कर दीजिए। आपके पास अभी भी 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है। अब बात करते हैं जिन बच्चों का नाम आ गया है वो मेडिकल फिट है, फिर भी उनका नाम आया है तो क्यों आया है, ठीक है ना। अब सपोर्ट डेट मान के चलिए आपने बिगुलर के लिए फर्स्ट चॉइस अप्लाई किया था और बिगुलर का 45 नंबर से आपका कटअप गया है और आपके अच्छा खासा मार्क्स है, 70 नंबर है, 80 नंबर है, किसी का 72 नंबर है। और उनका क्या है कि उन्होंने क्या किया, आपका टेक्निकल जैसे स्टाफ के लिए भर्ती, जैसे आपके पायनियर हो गए, प्यून हो गए, डफली वाले हो गए, और इनका कटअप कितना गया, 70 गया और आपके 70 से ज्यादा नंबर है, आपने पोस्ट प्रेफरेंस में उसका दे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपका नाम आ गया है कि आपका मार्क्स अच्छे हैं, आप इसमें जा सकते हैं। अब इसमें ये कंडीशन नहीं दिया गया है कि कौन बच्चे जाएंगे, जिसको नहीं जाना होगा, जिस ट्रेड में मेडिकल फिट है, तो क्या वो नहीं जाए तो कोई असर करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हालांकि आप लोगों ने नोटिस में देखा होगा कि आप यानी समय समय से साइट को विजिट करते रहे, तो हो सकता है आपका एडमिट कार्ड आने से पहले कोई और नोटिस आ जाए। तो जिन बच्चों का दोबारा नाम आया है तो अपने ट्रेड की तैयारी शुरू कर दे, अभी समय है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, जैसे आप लोगों ने एसएससी जीडी का जिसे आप अप्लाई करते हैं फर्स्ट चॉइस, सेकंड, थर्ड, इसी प्रकार से इसमें भी आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस किया गया था। तो अच्छा आपका मौका मिला है दोबारा। अगर आपका कटअप हाई जाता है और दूसरे पोस्ट प्रेफरेंस में आपका सिलेक्शन हो जाता है और उसका आपका कटअप कम जाता है, तो आपको दोनों में से कोई एक जॉब मिल सकती है। तो ये अच्छा मौका है। और जो बच्चे का रिजल्ट उस समय नहीं आया था, किसी कारण से नंबर ठीक ठाक थे, वो बच्चों का भी इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है। उन बच्चों का जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ था कि हमारा नंबर ठीक ठाक था लेकिन हमारा रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, यही पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। तो ये क्लियर होगा, पोस्ट प्रेफरेंस जो बच्चे थे इन्हीं का है। लेकिन इसमें एक और बड़ी समस्या आ रही है कि बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमारा नंबर अगर ज्यादा होता तो हमारे साथ ही इनका शॉर्टलिस्ट किया जाता, बाद में क्यों किया जाता। तो देखिए इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर कम है, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसका नंबर आपसे ज्यादा है, ठीक है ना, जिसका नंबर आपसे भी ज्यादा है लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हुआ। जैसे उन्होंने क्या किया, डफली के लिए दिया था और सेकंड में उन्होंने बिगुलर के लिए अप्लाई किया था,
पोस्ट प्रेफरेंस में। अब डफली का 80 नंबर कटअप गया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 80 नहीं गया होगा, लेकिन एग्जाम्पल में 80 नंबर अगर डफली गया तो वो क्या है कि उससे वो बाहर हो गए थे, उन कटअप से बाहर हो गए थे। लेकिन उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस में क्या गया, फिर ब्यूगलर भी दिया था, और ब्यूगलर में अभी दोबारा इनका ब्यूगलर में नाम आ गया, और ब्यूगलर का कटअप 50 ही गया है, और उनका नंबर 70 नंबर था। 80 पे डफली का गया था, उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इनका 70 नंबर है, लेकिन आपका ब्यूगलर का 50 गया है, फिर भी आपसे 20 नंबर। अब 50 नंबर वाले जो बच्चे फिट हो गए हैं, और इन बच्चों का जिनका फिर ब्यूगलर में आपका आया है और इस सिलेक्शन ले लेते हैं, तो इनका तो आपसे ज्यादा नंबर है ना, फिर भी आपका 50 नंबर और इनका 70 नंबर है। तो यहाँ कटअप आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा हाई होने का। और जो वैकेंसी अभी खाली जाने वाली थी, आपको जैसे हमने बताया था, जो वैकेंसी खाली जा रही थी, अब वो वैकेंसी खाली नहीं जाएगी। जैसे हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि बहुत से ऐसे स्टेट है, बहुत से ऐसे पोस्ट है जिसपे वैकेंसी खाली जा रही है। तो ये जो 15,150 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, इससे आपका वैकेंसी अब खाली जाने वाली नहीं है, ठीक है ना। और थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ हाई भी देखने को मिलेगी, उनको मिलेगी जो बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस के द्वारा दूसरे पोस्ट पे आएंगे, जिनका कटअप कम गया था। जैसे कि आपको एग्जांपल में हमने बता दिया, डफली का 80 गया था, उनका 70 नंबर था, उनको नहीं बुलाया गया, उनका शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया कि जो पोस्ट प्रेफरेंस हुआ है तो उन बच्चों का भी रिजल्ट जारी किया जाए। और आपका तो आपने फर्स्ट चॉइस जैसा आपने ड्राइवर का दिया था और 50 पे आपको बुला लिया था, और इनका 70 पे नहीं बुलाया गया था पोस्ट प्रेफरेंस पे। तो पोस्ट प्रेफरेंस पे होने के बाद 70 नंबर इनका है और इनको बुलाया जा रहा है, और ये मेडिकल फिट होते हैं, तो आपसे भी 20 नंबर ये ज्यादा लेके बैठे हुए हैं, तो इनका नंबर आपसे ज्यादा आ जाएगा। लेकिन हालांकि जहां तक अभी ये सुनने में आ रहा है कि आपका ये जो बच्चे अभी जो ये पोस्ट प्रेफरेंस वाले हैं, इनका ऑल इंडिया कटअप लगेगी, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग सेफ है, जो बच्चे पहले से मेडिकल फिट है, जहां तक 90% आप लोग सेफ है। ठीक है, उसमें भी बहुत से हमने आपको पहले ही बताया था, बहुत से ऐसे पोस्ट है जो खाली जा रहा है, बहुत से ऐसे पोस्ट है जहां कंपटीशन हाई है, सीट कम है, बच्चे ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मैं बार बार अपडेट देते रहा हूं। अब रहेगा रिजल्ट को लेके, अब रिजल्ट में और आपका देरी होगा और आपको इंतजार करने की आवश्यकता है, इसीलिए आपका रिजल्ट रोक के रखा गया था। हालांकि जैसे जैसे प्रक्रियाएं चलती जा रही है, अब कितना और डिले होगा, क्या अपडेट निकल के आएगा, ये सीआरपीएफ नेक्स्ट नोटिस में आपको क्लियर करेगा। हालांकि आप लोग नोटिस पे देखेंगे तो वहां एक टोल फ्री नंबर दिया गया है फर्स्ट में ही। आप चाहे नोटिस में टोल फ्री जो नंबर दिया गया है, नोटिस में साइड में दिखा रहा हूं, तो आप इस पे जाके कॉल करके भी आप अपना जानकारी ले सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो पूछ सकते हैं। अब ये आपका डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हमारा नंबर इतना था, हमारे पोस्ट में इतने बच्चे फिट थे। अब जब इसका जब रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर अब देखा जाएगा कि अब आपके वैकेंसी कितने हैं, बच्चे कितने पास हो रहे हैं। इसलिए सेकेंड लिस्ट जारी किया गया है। इसमें बहुत से बच्चों का अच्छा खासा मौका मिल गया है, बहुत से बच्चों को थोड़ी सी निराश होने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिनका कटअप कम गया था पोस्ट प्रेफरेंस वालों को लेके। तो इस वीडियो में आपको शायद पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये पोस्ट प्रेफरेंस वाले का रिजल्ट जारी हुआ है। 15,000 कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था, जो बच्चे कोर्ट का सहारा लिए थे, अब इसका जो पोस्ट प्रेफरेंस हुआ है, उनका जो भी 18 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, उससे उनकी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। अब आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट नोटिस का इंतजार करते हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन बच्चे का अभी नाम आया है, ब्यूगलर में फिट है, ड्राइवर में फिट है, उनका डफली में, प्यून में आया है, तो उसकी तैयारी शुरू कर दें। तब फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।